सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ oogenesis। जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास जो oogonia होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia होता है। कोई भी oogonia आफ्टर बर्थ ऐड नहीं होता। ठीक है, जो oogonia है इसके अंदर ग्रोथ होगी और वो बना लेगा हमारे पास प्राइमरी oocyte। बट जो ये ग्रोथ होती है ये अरेस्ट हो जाती है एट प्रोफेज 1। जो हमारे पास प्राइमरी oocyte है उसके ऊपर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा आएंगी और वो हमारे पास बना देगी प्राइमरी फोलिकल। जो प्राइमरी फोलिकल है अब उसके ऊपर और ग्रेन्युलोसा की लेयर आएंगी और वो बना देगा सेकेंडरी फोलिकल। जो सेकेंडरी फोलिकल है देन ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फोलिकल। जो टर्शरी फोलिकल होता है उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। टर्शरी फोलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होगा वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करेगा और हमारे पास बना देगा सेकेंडरी oocyte एंड प्राइमरी पोलर बॉडी। बट जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना डिवीज़न जब तक कंप्लीट नहीं करेगा जब तक स्पर्म जो होगा वो एंटर नहीं करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो जो ये सेकेंडरी oocyte है जब स्पर्म एंटर कर लेगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर तो ये अपने आप को डिवाइड कर लेगा इनटू ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो जो ये प्रोसेस है oogonia का ओवम के अंदर ट्रांसफॉर्म होने का इसी को हम बोलते हैं oogenesis। और रिमेंबर दैट कि कोई भी oogonia होता है वो बर्थ के बाद ऐड नहीं होगा। और जो हमारे पास प्राइमरी फोलिकल होते हैं जो प्राइमरी फोलिकल जो होंगे वो डीजनरेट करेंगे फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने तक ये डीजनरेट करेंगे और ओनली 60,000 से लेकर 80,000 oogonia सेल्स ही हमारे पास बचेंगे। तो जो ये प्रोसेस है इन द फॉर्मेशन ऑफ oogonia टू ओवम इसी को हम बोलते हैं oogenesis।